शालीमार मुंबई का एक बड़ा होटल था। उस होटल के रूम नंबर 1005 में एक आदमी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। अचानक उसके कमरे की डोर बेल बजती है। वो देखने के लिए जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की चीख सुनाई देती है। वो आदमी खून से लथपथ अपने कमरे के बालकनी में आ गिरता है। ये देख बाजू के रूम नंबर 1004 की बालकनी में खड़ी औरत जोर से चिल्लाती है और होटल के मैनेजर को बताती है। ये तो किसी की लाश है, सर को बताना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, इंस्पेक्टर रोमा हियर। हेलो मैम, मैं शालीमार होटल का मैनेजर गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारे होटल में एक लाश मिली है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप डरिए मत, हम अभी आते हैं, लेकिन होटल से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही अंदर आना चाहिए। सारे मेन डोर्स बंद कर दीजिए। जी मैम। रोमा ने इंस्पेक्टर स्वामी और रविकांत को इन्फॉर्म किया। तीनों ही शालीमार होटल के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एसीपी रंधावा का कॉल आता है। हेलो सर, मैं रोमा और इंस्पेक्टर स्वामी मुंबई के शालीमार होटल में जा रहे हैं। वहाँ किसी की लाश मिली है। ओके, मैं भी सीधे वहीं पहुँचता हूँ। थोड़ी ही देर में सभी शालीमार होटल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि आदमी की लाश उसी कमरे की बालकनी में पड़ी है। इंस्पेक्टर रोमा और रविकांत ने लाश को देखा तो लाश की गर्दन पर किसी ने गोली मारी थी। उसकी जेब में उसकी आईडी मिली। मृत आदमी का नाम विजय था। तभी वहाँ एसीपी रंधावा आ गए। सर, इसके गर्दन पर गोली मारी गई है। सबसे पहले लाश को किसने देखा? मैंने देखा सर, लेकिन मुझे दूसरे कमरे में ठहरी एक महिला ने बताया। उन्हें यहाँ बुलाइए। मैनेजर उस औरत को लेकर आता है। आपने क्या देखा? क्या विजय के साथ कोई और भी था? नहीं, उसके साथ कोई और नहीं था। इंस्पेक्टर रविकांत ने इंस्पेक्टर शैला और अजय को इन्फॉर्म किया और उन्हें शालीमार होटल आने के लिए कहा। थोड़ी देर में अजय और शैला भी होटल पहुंच गए। एसीपी रंधावा ने अजय और रविकांत को होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा और विजय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर दास के पास भेज दिया गया। अजय और रविकांत फुटेज चेक करने के लिए ले गए। फुटेज में उन्होंने देखा कि एक वेटर हाथ में ट्रे लेकर विजय के कमरे के पास गया। उसने डोर बेल बजाई और विजय ने डोर खोला और फिर से बंद कर दिया। अजय ने एसीपी रंधावा को बताया कि वेटर के हाथ में कोई गन नहीं थी। एसीपी रंधावा ने मैनेजर को वेटर को बुलाने के लिए कहा। वेटर के आने के बाद, बताओ क्या हुआ था? तुम ही गए थे ना विजय के कमरे में, क्या हुआ था वहाँ? मैं कुछ नहीं जानता सर। उन्होंने सैंडविच ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैं वहाँ सैंडविच लेकर गया तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। मना क्यों किया? उन्होंने कहा कि सैंडविच उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, वो गलती से ऑर्डर नंबर गलत हो गया था। शायद 1006 की जगह 1005 लिख दिया गया था। क्या वहाँ तुमने किसी और को देखा? मैम, जब मैं वहाँ गया तो बालकनी के पर्दे बंद थे, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। सर, ये कह रहा है कि पर्दे बंद थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पर्दे तो खुले थे। एसीपी रंधावा ने बालकनी के पर्दे चेक किए। रविकांत, गोली बाहर से चली है और वो भी पर्दे को चीरते हुए। ये देखो, पर्दे के रेशे अंदर की तरफ होते हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गोली होटल के सामने जो हाईवे है वहाँ से चलाई गई हो। एसीपी ने स्वामी, रविकांत को और अजय को नीचे जाने के लिए कहा। तीनों हाईवे पर चले गए। सर, अगर गोली हाईवे से चली है तो किसी ने देखा कैसे नहीं? इतने सारे लोग हैं वहाँ, किसी ने तो देखा ही होगा। वही तो पता लगाना है अजय। रविकांत सर, ये देखिए, ये गोली के शेल यहाँ मिली है, यानी मर्डर यहीं से किया गया है। और विजय की बालकनी की दूरी हाईवे से तकरीबन 500 फीट की दूरी पर है। और साथ ही स्वामी के पैरों के जूते के निशान भी दिखे। अजय ने पैरों के निशान का प्लास्टर कास्ट निकाला। इतनी दूरी से तो शार्प शूटर ही गोली चला सकता है। रविकांत ने होटल के सभी स्टाफ को एक लाइन में खड़ा किया। सर, हमें यहाँ क्यों लाया गया है सर? क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई है, लेकिन अब वो ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। हमें खूनी के चप्पल के निशान मिले हैं और वो निशान जिसके भी चप्पल से मैच होंगे
वही खूनी होगा। ऐसा कहकर अजय सभी के चप्पल चेक करने लगता है। एक स्टाफ जिसका नाम सुशांत है, उसके चप्पल के निशान सेम प्लास्टिक कास्ट के जैसे थे। तभी सुशांत वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर रविकांत, अजय और स्वामी सुशांत के पीछे पीछे भागने लगे। वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए भाग गया। भागते भागते होटल के टेरेस पर पहुंच गया और वहां से कूदकर मर गया। अब खूनी को कैसे पकड़ेंगे सर? ये तो मर गया। सब इंस्पेक्टर अजय गोली की शल लेकर डॉक्टर दास के लैब में गए और गोली की शल डॉक्टर दास को दे दी। अगले दिन डॉक्टर दास ने इंस्पेक्टर को लैब में बुलाया। एसीपी रंधावा और रविकांत लैब में पहुंच गए। बॉस, ये देखो, ये गोली इसी शेल से निकली है और ये गोली किसी बंदूक से नहीं बल्कि राइफल से चलाई गई है। यानी हमारा शक सही है, ये खून किसी शार्प शूटर का ही काम है, विजय को मारने के लिए। रविकांत ने 1006 में जो कस्टमर थे उन्हें रिसेप्शन पर लाने के लिए कहा। 1006 में एक फॉरेन की वुमेन थी जिसका नाम मैरी था। हेलो मिस मैरी। हेलो। मैरी, डिड यू ऑर्डर सैंडविच? Yes, I had ordered a sandwich, but by mistake it was taken to another room. So that's why I got order late. Oh, thank you. Now you can. एसीपी रंधावा ने इंस्पेक्टर स्वामी और शैला को, जो ऑर्डर कंफर्म करते हैं, उस रूम सर्विस मैनेजर से पूछताछ करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर स्वामी और शैला होटल के किचन में पहुंचे। इस किचन का रूम सर्विस मैनेजर कौन है? जी मैं जिग्नेश, यहाँ का रूम सर्विस मैनेजर हूँ। तुम ही सारे ऑर्डर्स कंफर्म करते हो? जी सर, लेकिन क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम क्या अपना काम ठीक से नहीं करते क्या? जी ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि मैं अपने काम में चूक गया हूँ। मैं सारे ऑर्डर्स प्रॉपर्ली डिलीवर कराता हूँ। तो कल रूम नंबर 1006 का ऑर्डर 1005 में कैसे पहुँच गया? नहीं सर, मैंने ऑर्डर ठीक से ही लिया था। ऑर्डर के लिए 1006 से ही कॉल आया था, लेकिन पार्सल 1005 में देने के लिए कहा गया था। जिग्नेश ने अपने सारे ऑर्डर इंस्पेक्टर स्वामी और शैला को दिखाए। उसमें साफ लिखा था कि ऑर्डर रूम नंबर 1006 से ही आया था, लेकिन 1005 में देने के लिए कहा गया था। सर, ऑर्डर 1006 से गया था, 1005 में देने के लिए कहा गया था। ओह, तो ये बात है। एक काम करो शैला और रोमा, तुम दोनों जाओ और मिस मैरी को यहाँ। रोमा और शैला दोनों ही मैरी के कमरे में गए। मैरी वहां से भागने की फिराक में थी। रोमा और शैला जैसे ही मैरी के रूम में पहुंचे, मैरी ने उन पर हमला किया। उन तीनों में हाथापाई हुई। रोमा ने एक कपड़े से मैरी के हाथ बांध दिए और उसे नीचे लेकर आए। वेलकम मिस मैरी, आर यू इन हरी? वेयर आर यू गोइंग टू रन अवे? Why you arrested me? I didn't do anything. Just leave me. You don't know who I am. We all very well know that who are you. You are murderer. You killed Vijay. Tell me why you did this. मैरी ने बताया कि विजय उसके पति का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन मैरी के हस्बैंड की मौत के बाद सारा बिजनेस विजय ने अपने हाथ में ले लिया और विजय इंडिया आ गया। लेकिन उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। रविकांत ने पूछा कि विजय तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, तो मैरी ने बताया कि उसके पति को भी उसी ने मारा था और ये बात विजय को पता चल गई थी, इसीलिए वो हमेशा मैरी से पैसे मांगता और नशे में जुए में उड़ा देता। विजय को मारकर सारा बिजनेस उसे मिल जाता, इसीलिए वो इंडिया आई और सुशांत से मिलकर विजय को मारने की सुपारी दे दी। But why you killed your husband? Because I don't love my husband. I love another person. My boyfriend Johnny. You killed two persons. That punishment is confirmed for you.